ये है जवाहरलाल नेहरू का ऑफिस, जिसमें पूरे देश को बैठ के यहाँ से कंट्रोल करा करते थे। वेलकम टू माय न्यू ब्रांड व्लॉग। तो कैसे हो आप सब? तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ पीएम म्यूजियम, और आज मैं अपने जो पहला व्लॉग है वो पीएम म्यूजियम के ऊपर बनाने वाला हूँ। तो गाइस, ये इस चैनल पर मेरा पहला व्लॉग है, तो अगर इस व्लॉग में छोटी मोटी गलती हो तो उसको इग्नोर कर देना। अगर कोई आपको दिख रहा है कि ये गलती है, उस गलती को आप कमेंट में करके बताना, तो वो गलती मैं अपनी सुधार लूँगा। ठीक है गाइस? क्योंकि आप जब मुझे सब सपोर्ट करोगे उसी के बाद तो मैं थोड़ा सा इस लाइन में आगे जाऊँगा। तो देखते हैं आज हम मतलब कितना लंबा सफ़र करने वाले हैं। तो फिलहाल तो हम चल रहे हैं मेट्रो स्टेशन की तरफ। मेट्रो स्टेशन जाएंगे सेक्टर 52, और वहाँ से जाएंगे फिर हम पीएम म्यूजियम। लेट्स गो। और बैग इत्यादि का ध्यान रखें। अगला स्टेशन फाइनली मैं आ चुका हूँ पीएम म्यूजियम के अंदर। तो ये सामने जो मेरे देख रहे हो आप, ये पीएम म्यूजियम है पूरा, और इसके पिछली तरफ नई वाली बिल्डिंग है। तो फिलहाल मैं पहले इसके अंदर घूमूंगा, इसमें थोड़ी सी जो भी जानकारी की चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और उसके बाद इसके जो पिछली तरफ जो नई बिल्डिंग है ये वाली, तो मैं इसके अंदर फिर आपको घुमाऊंगा। तो थोड़ा सा यहाँ अभी ये मैंने टिकट लिया है, मेरा 100 रुपये का टिकट है। एक तो पीएम के साथ में सेल्फी होगी मेरी, और दूसरी 50 रुपये की इसकी एंट्री है, और बाकी की तो मैंने पहले ही अपनी टिकट ले ली। तो ये 2 टिकट रह गई, तो मैंने 2 टिकट लिए। तो पहले अपनी थोड़ी सी यहाँ चेक इन कराएंगे, उसके बाद अंदर चलते हैं। तो गाइस, ये यहाँ पर हमारी सामने चेक इन होगी और हमारे टिकट भी चेक होएगा, और इसके बाद हम चले जाएंगे इसके अंदर। तो गाइस, ये इसका नक्शा है, और ये देख सकते हो इसका पूरा पूरा नक्शा बना रखा है पीएम म्यूजियम का। और ये पुरानी वाली बिल्डिंग है जो ये देख रहे हो आप, और उसके बाद ये वाली बिल्डिंग है, और पहले हम इसमें घूमेंगे, उसके बाद चलेंगे फिर हम इसमें। तो यहाँ पे सारी की सारी डिस्प्ले लगी हुई है, लाइटें डिस्प्ले वगैरह लगी हुई है, देखो कितना। और ये संविधान निर्माण है। ये हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब बैठे हुए हैं, बिल्कुल ऐसा लग रही है जैसा रियल हो। ये वाला कक्ष है संविधान की आत्मा। तो ये है संविधान की हमारी किताब जो डिजिटल है, और आप इसको आराम से पढ़ सकते हो। ये देखो इस तरीके से। अगर आपको कोई सी भी लैंग्वेज में पढ़ना है तो यहाँ देख सकते हो, ये इंग्लिश, हिंदी, और ये पंजाबी, कन्नड़ा, तेलुगु, मराठी, संस्कृत, आपको हर चीज़ में मिल जाएगी। और ये उर्दू में मिल जाएगी। ये देखो गाइस, अगर आप उर्दू में देखोगे ये उर्दू में मिल जाएगी। ये जैसे हमने उर्दू में देखनी है तो उस पर क्लिक करो, और ये आगे इसकी किताबें निकलती है, तो आप आराम से पढ़ सकते हो। वाला है लोकतंत्र भारत का, ये देख सकते हो, ये भी डिस्प्ले में है। और इसको कैंसिल करें, कोई सी पढ़नी है, मणिपुर, मराठी, नेपाली, उर्दू। अब हम चलते हैं इसके ऊपर, और ऊपर देखते हैं इसके ऊपर में क्या क्या है। जो ऊपर की सेकंड फ्लोर है, और यहाँ पे बहुत सारी किताबें रखी हुई है कानून के रिलेटेड, देश के रिलेटेड। आप कोई सी भी बुक्स यहाँ देख सकते हो, और जितनी भी पुरानी से पुरानी सारी आपको बुक्स मिल जाएंगी। और ये है जवाहरलाल नेहरू का ऑफिस, जिसमें पूरे देश को बैठ के यहाँ से कंट्रोल करा करते थे। और ये उनके सोफे है, ये टेबल है, और ये इनकी मेन टेबल है, और ये उनकी पर्सनल कुर्सी है। और जो दूसरा व्यक्ति इनसे मिलने आते थे तो वो पहले वेटिंग में वहाँ बैठे, उसके बाद वो यहाँ बैठ के सवाल जवाब जो भी थे वो करने का टाइम मिलता था उसको। और ये देख सकते हो सामने उस पुराने टाइम का टेलीफोन भी रखा हुआ है। और ये उनकी बैठक है, जिसमें आराम से आराम करते थे। और तो जैसे कि आप यहाँ सामने इस कक्ष में देखोगे तो यहाँ पे कुछ बेशुमार कीमती चीज़ें रखी हुई है, आपको दिखांगी। ये वो चीज़ें हैं जो हमारे देश के प्रधानमंत्री को मिली हुई है। जैसे कि आप अदर कंट्री जाओगे, हमारे देश के प्रधानमंत्री अदर कंट्री जाते हैं, और वहाँ अदर कंट्री के जो पीएम है
वो उनको एक तोहफे के तौर पर अपनी मुल्क की जो फेमस चीज़ें होती है वो उनको देते हैं। जैसे कि ये तुर्की की मस्जिद देख रहे हो आप, हमारे पीएम साहब वहाँ पर गए हुए थे, तो तुर्की के रजब तैयब एर्दोगान ने उनको इनाम के तौर पर दी थी। और ये जो सामने कक्ष है, इसमें भी कुछ ऐसी बेशुमार कीमती चीज़ें रखी हुई है जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को इनाम में मिली हुई है। जैसे कि हमारे पीएम साहब नरेंद्र मोदी अक्सर अदर कंट्री घूमते रहते हैं किसी काम से, अदरवाइज किसी भी काम से, तो वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है वो एक ना एक तोहफा उनको ज़रूर देते हैं। ये उज़्बेकिस्तान की बेशुमार मस्जिद है, बेशुमार कीमती मस्जिद का नक्शा है, तो वो उन्होंने इनको गिफ्ट में दिया था। और यहाँ पे कुछ ये प्लेटें रखी हुई हैं, और आप ये साइड में देखोगे, इधर की साइड ये रही सामने है, तो ये दुबई के प्रिंस ने यानी कि दुबई के बादशाह ने उनको गिफ्ट दी थी वहाँ की मस्जिद। तो गाइस इस वाले कक्ष में, तो मतलब इस वाली बिल्डिंग में, तो हम जो पुरानी बिल्डिंग है इस बिल्डिंग में सारे में घूम लिए हैं, और जो नई वाली बिल्डिंग बनाई है जो पीएम नरेंद्र मोदी ने बनाई है अभी, अब हम उसमें चलते हैं जिसमें सेल्फी वगैरह सब कुछ होते हैं। और जो असली मज़ा है, जो देखने की जो बाकी की अभी चीज़ें हैं, सब उसमें ही है। तो अब हम फिलहाल उसी की तरफ को चल रहे हैं, लेट्स गो। तो इस वाली बिल्डिंग में हम सारे में घूम लिए हैं, अब हम चलते हैं इस वाली बिल्डिंग में। ये बिल्डिंग है पिछली तरफ। ये है सामने बिल्डिंग वो वाली। तो गाइस ये देखो कितनी शानदार ये बिल्डिंग लग रही है, और सामने से इसका एंट्री गेट है, और इसकी बिल्डिंग के नीचे जस्ट कैफे बना हुआ है, और सामने से हमारी एंट्री होती है। और अब हम चलते हैं इसके अंदर। तो हम फाइनली इसके अंदर आ चुके हैं। टाइमिंग मशीन देखेंगे सबसे पहले हम इसके अंदर चल के, टाइमिंग मशीन कैसी है और इसके अंदर क्या चीज़ हमें देखने को मिलती है। तो इसमें बड़ी बड़ी डिस्प्ले वगैरह लगी हुई हैं, और इसमें हमें दिखाया जाता है कि उस टाइम के जो हमारे पीएम थे, वे उस टाइम सन 1974 में हमारे देश को किस तरह से उन्होंने चलाया था। तो अब यहाँ से हम निकलते हैं बाहर, तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हम अपने देश के प्राइम मिनिस्टर के साथ में एक अपनी सेल्फी लेते हैं। जैसे कि वर्तमान में फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उनके साथ में देखो हमारी सेल्फी कितनी बिंदास लग रही है। और ये देखो सामने एक आपको लेफ्ट साइड एक ग्रीन कलर का रूम मिल जाएगा। इसके अंदर आपको वीडियो में हमें पीएम साहब के साथ में चलता हुआ दिखाया जाता है। इसका 50 रुपये का टिकट है। तो ये देखो स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। ये देखो सामने डिस्प्ले पर आपको दिख जाएगा। इस तरीके से प्राइम मिनिस्टर के साथ में हमारी चलती हुई एक रिकॉर्डिंग हमारे ईमेल पे आ जाती है। तो इसके बाद ये सामने जो आपको तो हैंड दिख रहे हैं, और बड़ी सी एक एलसीडी दिख रही है, और इस हैंड एलसीडी दिख रही है, यहाँ पर आपका एक फ़ोटो आ जाएगा। किस तरीके से आएगा हम आपको बताते हैं। यहाँ एक फ़ोटो खिंचवाएंगे, और उसके बाद ये देखो कितना बिंदास फ़ोटो आया है। अभी इधर तो कोई है भी ना। तो ये देखो डिस्प्ले पे हमारा फ़ोटो कितना बिंदास लग रहा है, और साइड में एक बच्ची है, और एक हमारे साइड में इधर एक आदमी है। ये देखो कितना बेहतरीन फ़ोटो है। और यहाँ देख सकते हो आप केबीसी के जो कौन बनेगा करोड़पति, उसके सवाल जवाब मिल जाएंगे आपको। आप यहाँ 4 क्वेश्चन, एक सवाल और 4 आपको आंसर उसके मिलते हैं, ABCD। तो इस पर खड़ा होकर आपको आंसर देना होता है उसका। ये देखो भाई ने खड़ा होकर दिया है, तो इनका आंसर ये देखो राइट, इनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और उसके बाद हम चलते हैं थोड़ा आगे, और उसके बाद मंगलयान और चंद्रयान। आप इन दोनों के यहाँ फ्यूचर देख सकते हो, कहानी चयन कर सकते हो, दोनों में से किसी की भी कहानी आराम से बैठकर कुर्सी पे पढ़ सकते हो। और ये जो सामने है, यहाँ सामने आप कोई भी हमारे जो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, किसी भी हाथ का लेटर पैड अपने नाम की बनवा सकते हो। इसका आपको चार्ज देने पड़ेंगे 50 रुपये। 50 रुपये में आपको एक लेटर मिल जाएगा। और उसके बाद यहाँ देखो फीडबैक वॉल, यहाँ पर आप अपनी तरीके से अपना फ़ोटो और एक अपनी राइटिंग लिख के भेज सकते हो। तो ये देखो सबसे पहले हम इस पर क्लिक करते हैं और अपनी एक सेल्फी लेते हैं। तो पहले इसको बैक करते हैं, बैक करने के बाद दोबारा से रिप्लेस करेंगे। तो ये देखो हम सबसे पहले लेते हैं, इसको अलाउ करते हैं, और अलाउ करने के बाद में हम अपनी प्यारी सी सेल्फी लेते हैं। कितनी बिंदास सेल्फी लग रही है। इसके बाद हम इससे आगे स्टेप बढ़ते हैं, और यहाँ लिखते हैं हम MJ 313 व्लॉग। तो इसको हम यहाँ सबमिट कर देंगे। ये देखो हमारा लिख गया, और इसको यहाँ हम सबमिट कर देते हैं इस पे। और ये देखो हमारे पिक और MJ 313 व्लॉग अब हम सबमिट कर देते हैं। तो डिस्प्ले पे हमारी आ जाएगी। ये देखो सामने आ चुका है, कितना प्यारा लग रहा है MJ 313 व्लॉग। आप भी आ गए हैं, 50 रुपये का आपको नहीं, ये फ्री है। अब यहाँ से आगे चलते हैं हेलीकॉप्टर की सवारी।
स्वागत है देवियों और सज्जनों, बालकों एवं बालिकाओं। आज अब एक नए भारत, आधुनिक बुनियादी ढांचे, वैज्ञानिक नवाचारों और इंजीनियरिंग के चमत्कारों के लिए उड़ान भरेंगे। अपनी कुर्सी की पेटी कसें और सवारी का आनंद लें। ये है शानदार ढोला सादिया सेतु। ये पानी पर 9.15 किलोमीटर लंबाई के साथ भारत का सबसे लंबा स्थायी बीम पुल है। असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाले इस पुल ने यात्रा की दूरी 165 किलोमीटर कम कर दी है। तमिलनाडु में विस्मयकारी मुपंडल विंड फार्म देखें, जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा परिचालित तटीय विंड फार्म है। जम्मू और कश्मीर में चिनाब सेतु देखें, जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है, जो महान हिमालय श्रृंखला पर बना है। रोहतांग दर्रे के नीचे बनी अटल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी हाईवे सिंगल ट्यूब टनल है। ये लद्दाख को पूरे साल कनेक्टिविटी और हमारे सशस्त्र बलों को रणनीतिक लाभ प्रदान करती है। भारत की तटरेखा की क्षमता को समक्ष लाने वाली ये सागरमाला परियोजना है, जो तटीय नौवहन और अंतर्देशीय जलमार्गों के 14,500 किलोमीटर नौगम्य जलमार्गों के पत्तनों की विकासोन्मुखी है। आशा है कि आपने भारत के कुछ सबसे नवीन विकास कार्यों पर आधारित इस रोमांचक सवारी का आनंद लिया होगा। तो गाइस फाइनली हमारी हेलीकॉप्टर की सवारी कंप्लीट हो चुकी है और अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। ये देखो हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे उनकी स्टैचू बनी हुई है, कितनी प्यारी बना रखी है, देखो। ओ माय गॉड,
और उसके बाद हम चलते हैं आगे। तो दोस्तों आगे आओगे तो कितना प्यारा ब्यूटीफुल व्यू है यहाँ, आप आराम से फ़ोटो भी ले सकते हो बहुत अच्छी तरीके से। और यहाँ पर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी थे उनके बारे में कुछ चीज़ें यहाँ रखी हुई हैं, जैसे कि अपने टाइम में वो ये टेलीफोन और ये कंप्यूटर वगैरह लेकर आए थे। उनका कंप्यूटर लाने का विरोध भी किया था, लेकिन उन्होंने साबित करके दिखाया है कि आप मतलब उनकी जो सोच हो कितनी देश के लिए, देश के हित में है। और यहाँ पे उनके बारे में कुछ बेशकीमती चीज़ें बताई गई हैं, आप आके उनके बारे में पढ़ सकते हो या देख सकते हो। और बहुत ही अक्सर चीज़ें हैं जिनको देखकर आप यहाँ पर अट्रैक्ट होगे। और सबसे प्यारी चीज़ हमें यहाँ की गिलास लगे हुए हैं, ये देखो गिलास भी बहुत अच्छी तरीके से लगा रखे हैं। हम सारे स्टेप बाय स्टेप घूमे हैं और घूम के हमें यहाँ इतना आनंद आया, इतना मज़ा आया, बहुत ज़्यादा घूमने में बहुत ज़्यादा फील हुआ। अब हम चलते हैं इसके नीचे, देखते हैं इसके नीचे हमें क्या मिलता है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे दीवार पे चित्र वगैरह लगा रखे हैं। और यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ के हम चलते हैं तो यार बहुत ही ब्यूटीफुल शानदार नज़ारा लग रहा है। और ये देखो टाइमिंग मशीन, नहीं एक तरीके से मशीन लग रही है, लेकिन सामने डिस्प्ले है और डिस्प्ले पे उस टाइम के जो न्यूज़पेपर थे और कुछ तस्वीरें हैं यहाँ पे चलती रहती हैं। और ये देखो सामने मिसाइल भी है, रॉकेट, तो देख सकते हो कितनी बेहतरीन तरीके से हवा में टांग रखा है। और यहाँ आप कुर्सी पर आराम से बैठ कर देख सकते हो। और ये हैदराबाद की स्टैचू है, दिल्ली का इंडिया गेट है, हैदराबाद की 4 मीनारें हैं, हर चीज़ें हैं। और यहाँ पे देख सकते हो भारत इंडिया अटारी बॉर्डर की जो कुछ तस्वीरें हैं और कुछ फ़ोटो है उस टाइम की, जिस टाइम युद्ध चल रहा था। तो उस टाइम की यहाँ पर वीडियो चलती हुई आपको दिख जाएगी, आप आराम से बैठ कर वीडियो देख सकते हो कि उस टाइम पर कैसा युद्ध चल रहा था और किस तरीके से युद्ध में काम हमारे सैनिक कर रहे थे। और उसके बाद आगे देख सकते हो आज के व्लॉग हम अपना करते हैं एंड। अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। खुदा हाफिज़।